बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन इन पेशेंट्स ऑफ हेड इंजरी। ठीक है ना। देखें कि हेड इंजरी जो है कॉमन एक प्रेजेंटेशन होती है ट्रॉमा इमरजेंसी सेंटर्स में। देखिए, अगर आप इमरजेंसी में बैठे हुए हैं और आप जो है एक पेशेंट आता है आपके पास ट्रॉमा के साथ और उसको हेड इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कब करेंगे सीटी स्कैन, ठीक है ना, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, जब भी कोई पेशेंट आता है हेड इंजरी के साथ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी रिससिटेशन प्राइमरी सर्वे करेंगे, साथ में साइमल्टेनियस रिससिटेशन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सर्वे, साइमल्टेनियस रिससिटेशन, उसके बाद सेकेंडरी सर्वे करेंगे और ठीक है ना, आप डील करेंगे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को, उसके बाद सेकेंडरी सर्वे करेंगे। ठीक है। तो हेड इंजरी भी जो है एक लीथल इंजरी है, साबित हो सकती है। ठीक है, याद रखें। अब इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन इन हेड इंजरी क्या है। सबसे पहले देखें कि जीसीएस जो है पेशेंट का 13 हो या 13 हो एट एनी पॉइंट आफ्टर इंजरी। ठीक है ना। इसीलिए आपने जब भी पेशेंट हेड इंजरी के साथ आता है, हेड इंजरी को मैं HI लिखता हूँ, हेड इंजरी के साथ आता है तो आपने टाइम ऑफ इंजरी ज़रूर पूछना है, टाइम ऑफ इंजरी ज़रूर पूछना है। ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर तो वो पेशेंट कहता है 2 घंटे हुए हैं, 1 घंटा हुआ है, 3 घंटा हुआ है, उस हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल GCS 13 एट एनी पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद GCS जो है 13 हो या 14 हो एट 2 आवर्स आफ्टर इंजरी। इसीलिए देखें टाइम की कीमत यहाँ पता चलती है। देखें, अगर टाइम 2 घंटे हैं तो आपने देखना है कि 13 या 14 है इसका, ठीक है ना। 2 घंटे में 13 और 14 इसका GCS है तो भी आप CT स्कैन ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना। 13 14 2, ठीक है ना। 13 ये निमोनिक है, 13 14 2, इससे आप याद रखें कि 2 घंटे में 13 और 14 हो तो भी आप CT स्कैन एडवाइस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इंडिकेशन, स्कल फ्रैक्चर हो। देखें, स्कल फ्रैक्चर में ओपन स्कल फ्रैक्चर है, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर है। डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल ये स्कल है, ये स्कल है और ये आपका डिप्रेस्ड बोन है। ये देखें, ये नॉर्मल स्कल है, ये लाइन, और ये जो फ्रेगमेंट है ये डिप्रेस हुआ पड़ा है और ये कंप्रेस कर रहा है ब्रेन पेरेन्काइमा को। ठीक है ना। इस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, CT स्कैन एडवाइस करेंगे। ठीक है ना, CT स्कैन एडवाइस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, ओपन स्कल फ्रैक्चर, स्कल का फ्रैक्चर तो है लेकिन जो खुला है, ठीक है, बाहर से जो टिश्यू है, ठीक है, ऐसे खुला है। ठीक है, ये स्काल्प मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। इस केस में भी आप क्या करेंगे, CT स्कैन एडवाइस करेंगे। ठीक है। और ओपन स्कल फ्रैक्चर, बेशक अंदर डिप्रेस्ड हो या ना हो, ओपन स्कल फ्रैक्चर आपको एक लाइन नज़र आ रही है तब भी आपने CT कराना है। ठीक है। एनी साइन ऑफ बेजल स्कल फ्रैक्चर, ये उसका तीसरा इंडिकेशन है। ठीक है ना। एनी साइन ऑफ बेजल स्कल फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल हीमोटिम्पैनम हो गया, पांडा आइज हैं, CSF ओटोरिया कान से लीक हो रहा है, या CSF राइनोरिया नाक से लीक हो रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, CT स्कैन एडवाइस करेंगे। उसके बाद बेटल साइन, ठीक है, बेटल साइन कान के पीछे जो साइन होता है, ये सारे साइंस क्या हैं, ये सारे साइंस ऑफ बेजल स्कल फ्रैक्चर, स्कल बेस फ्रैक्चर हैं। ठीक है। तो इस केस में भी आप CT करेंगे। ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा के बाद पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी, ठीक है, ये तो भी आप जाके CT स्कैन एडवाइस करेंगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, FND, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तब भी आप वो करेंगे CT स्कैन। अगर ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग है तो भी ग्रेटर देन 1 एपिसोड है, यानी 1 एपिसोड नहीं, ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग। याद रखें, वोमिटिंग जो है, देखें, इन केस ऑफ 15/15 GCS, कभी कभी ऐसा होता है कि एपिस्टेक्सिस हो जाती है। एपिस्टेक्सिस की वजह से जो ब्लड जो है वो पेशेंट का स्टमक में चला जाता है। एपिस्टेक्सिस की वजह से ब्लड जाता है स्टमक में। स्टमक में जब ब्लड जाता है तो उसकी इरिटेशन की वजह से वोमिटिंग आती है एक, ठीक है, उसकी इरिटेशन से वोमिटिंग आती है। तो उससे
उस केस में हमें सीटी की इंडिकेशन नहीं बनती। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है, दैट वॉमिटस कंटेन्स नो ब्लड, ठीक है ना, नो ब्लड, तो उस केस में फिर आपने सीटी स्कैन एडवाइस करना है, ठीक है। इसी तरह एमनेजिया फॉर ग्रेटर देन 30 मिनट्स, ठीक है ना, इवेंट्स बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है ना, इंजरी से 30 मिनट पीछे के इवेंट्स पेशेंट को ना पता हो बिल्कुल, ठीक है ना, तो भी आप सीटी करेंगे। एक्सट्रीम ऑफ एजेस जैसे 65 प्लस जो है का पेशेंट है तो भी आप सीटी एडवाइस करेंगे। छोटा बच्चा है तो उसमें भी आप सीटी स्कैन एडवाइस करेंगे। कोआगुलोपैथी है, किसी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ कोआगुलोपैथी है या फिर ऑन एंटीकोगुलेंट्स हैं तो भी सीटी एडवाइस करेंगे। डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एमनीजिया, सम एमनीजिया। अगर पेशेंट इन्वॉल्व हो डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में और साथ साथ सम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो और सम एमनीजिया भी हो तो फिर उस केस में भी आप सीटी एडवाइस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हैं ये कुछ इंडिकेशंस हैं सीटी स्कैन के लिए इन केस ऑफ हेड इंजरी, ठीक है ना। अब देखें जो डिफरेंट फिजिकल साइंस हैं, क्या होता है अगर एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर हो, क्या होता है अगर मिडल फोसा फ्रैक्चर हो, क्या होता है पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर हो, ठीक है ना। देखें एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर में नेज़ल ब्लीड आएगा, ठीक है ना, नेज़ल ब्लीड आएगा और उसके बाद पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा आएगा, ठीक है ना। इंटीरियर फोसा फ्रैक्चर में पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा में देखें आइस के जो आइस है ना, ये देखें आइस, यहाँ पे आपको ब्लड नज़र आएगा, ठीक है ना, ब्लड, और ब्लड नज़र आएगा उसकी जो क्या कहते हैं पोस्टीरियर लिमिट है इस तरफ, अगर आप उठा के चेक करेंगे अपर आईलिड उसकी लिमिट नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना, इसमें उसकी लिमिट नज़र नहीं आएगी पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा में, ठीक है। वो जिसमें लिमिट नज़र आती है जो है जिसमें लिमिट नज़र आती है ना वो फिर वो दूसरी होती है, ठीक है ना, ब्लैक आई कहते हैं उसको, ब्लैक आई, उसमें उसको ब्लैक आई कहते हैं, डायरेक्ट आई के ब्लो की वजह से, ये डायरेक्ट इंजरी टू द आई की वजह से होता है, ठीक है ना। और जिसमें पोस्टीरियर लिमिट नज़र नहीं आती उसमें इंटीरियर फोसा फ्रैक्चर होता है। फिर CSF राइनोरिया इसमें हो सकता है और क्रेनियल नर्व इंजरी 1 to 6 एंटीरियर में देखें 1 से लेके 6 तक जितनी भी नर्व्स हैं हमारी 2 3 4 5 वो सारी इंटीरियर फोसा फ्रैक्चर में इंजर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो ये देखें पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा में जो है ना ये रेकून आई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रेकून आई भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा है, ये पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा है, ठीक है ना। और ब्लैक आई दूसरा है जी, ठीक है ना। ब्लैक आई इज सुपरफिशियल हेमाटोमा ऑफ द आईलिड प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट इंजरी, वो दूसरी है ब्लैक आई, ठीक है ना। इसी तरह जो सब कंजक्टिवल हिमरेज है वो भी पोस्टीरियर लिमिट नज़र ना आए तो इसका मतलब है ब्लीडिंग ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मिडल फोसा फ्रैक्चर, मिडल फोसा फ्रैक्चर में ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स होगी, ठीक है ना। CSF ओटोरिया देखें अब ईयर से तो CSF ओटोरिया होगा। क्रेनियल नर्व 7 और 8 इसमें इंजर हो सकती हैं मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। और उसके अलावा जो पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर है इसमें ब्रूजिंग और सब ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है ना, सब ऑक्सीपिटल रीजन, ब्रूजिंग और सब ऑक्सीपिटल रीजन। इसी तरह क्रेनियल नर्व 9 से लेके 9 10 11 इसमें इंजर हो सकती हैं। बेटल साइन आपको मिलेगा, बेटल साइन इज ब्रूजिंग और दिस एरिया ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्टाइड प्रोसेस, इसमें इसको बेटल साइन, ये देखें बेटल साइन हुआ पड़ा है, ब्रूजिंग है सारी, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ये देखें हीमोटिम्पेनम कान के अंदर चेक किया हुआ है इसको हीमोटिम्पोनम, ये भी बेटल साइन है और ये भी पांडा आइज हैं, ठीक है, पांडा आइज या फिर इनको रेकून आइज भी बोलते हैं, ठीक है, रेकून आइज या पांडा आइज इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं इंटीरियर फोसा, मिडल फोसा और पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर्स में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं।